मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। जय श्री राम साथियों, मैं हितेश विश्वकर्मा आप सभी के बीच एक बार पुनः आया हुआ हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसे महापुरुष की बात आप सभी के बीच रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सभी को एक ज्ञान होगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो जरूर आपके दिमाग में कुछ आएगा, क्योंकि ये वो महापुरुष हैं जिनकी जितना वर्णन किया जाए कम है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के सम्राट आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की। आप सभी को ज्ञात होगा कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में 3 मिनट का भाषण देने के लिए बुलाया गया था। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यह 3 मिनट अमेरिका का इतिहास बदल देगा। तब अंग्रेजों ने उनका बहुत विरोध किया और कहा कि यह भारतीय है, इस भारतीय को हम मंच पर नहीं आने देंगे। फिर आपस में उन्होंने कहा कि यह भारतीय है, 3 मिनट में क्या कर लेगा। पर उन्हें पता नहीं कि भारतीय संस्कृति 3 सेकंड में इतिहास बदलने की ताकत रखती है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने मंच पर गए और हाथ फैलाकर लोगों का अभिवादन किया और उनका पहला शब्द था, पहली लाइन थी, जिस लाइन को कोई भूल नहीं सकता, सिस्टर एंड ब्रदर। उन्होंने हिंदी में कहा, बहनों और भाइयों। यह बात अंग्रेजियों को समझ में नहीं आई। वहां पर जो बहनें बैठी थी, युवा बैठे थे, उन्हें समझ में नहीं आया। तब उनको स्टेज पर उतारने लगे। तब पब्लिक ने विरोध किया और कहा कि नहीं, इन्होंने क्या कहा, मुझे फिर से सुनना है। पब्लिक के विरोध के बाद सनातन धर्म के प्रचारक आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी को 10 मिनट का समय मिला। फिर उन्होंने स्टेज पर वो गए और उन्होंने कहा हिंदी में, बहनों और भाइयों। पब्लिक शोर मचाई कि सर आप क्या कह रहे हैं, आप हमें इंग्लिश में कहिए। तब उन्होंने कहा, सिस्टर एंड ब्रदर। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वहां की पब्लिक झूम गई। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वह लक्ष्य पाकर अगर बैठ जाते हैं तो उन्हें लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं है। लक्ष्य मिलने के बाद उस पर और तेजी से काम किया जा सकता है। करीब 7 मिनट तक स्वामी जी ने भाषण दिया। 8वें मिनट एक लेडीज स्टेज पर आई। उसने कहा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपका हृदय बहुत सरल है, मुझे आपसे एक अपेक्षा है। तो स्वामी जी ने कहा कि बोलो बहना। उसने कहा, बहना मत बोलिए, मुझे आपसे शादी करनी है और आपकी तरह एक बच्चा चाहिए। तब स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि आप मुझे अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती, मैं आपका बेटा ही हूं, आप अपना बच्चा मान लीजिए। इस बात को सुनकर वहां की पब्लिक पूरा हर्षोल्लास के साथ सनातन धर्म को अपनाया और स्वामी जी को अपनाया। और तब से स्वामी जी एकदम हर्षोल्लास के साथ इसका प्रचार करने लगे। साथियों, अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देना। मैं हितेश विश्वकर्मा पुनः आपके बीच आऊंगा। जय श्री राम साथियों।